देखिए ये यहाँ पे हाड़ी अपर पंचायत में कामोड़ किलावाली से लेके ऑनवर्ड्स जो है सिटी टाउन में प्लान में काम रखवाया था। मैंने ही रखवाया था और इस पर आज ठेकेदार साहब ने जो है आज यहाँ काम शुरू किया है। आज जो है सारे यहाँ के इलाके के जो सारे हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं सबकी मौजूदगी में ये काम शुरुआत हुई है। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि फार फ्लंग एरिया है और एक अरसे से यहाँ सड़क की मांग थी, लोग बहुत परेशान थे। तो ये सिटी टाउन में मैंने 2 टेंडर्स जो है वो करवाई, काम शुरू हो गया है। एक इसके बाद होगा तो ये 2 किलोमीटर में कंप्लीट जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम होगा। और इसके अलावा जो है ये गड़ंग चौधरी टू इस्लामाबाद जो है वो नबार्ड में सड़क का काम जल्दी शुरू होगा। 3 किलोमीटर का वो है, 2 किलोमीटर स्ट्रेच इस तरह पूरा होगा तो ये 5 किलोमीटर जो है कंप्लीट गड़ंग चौधरी से लेके जो है इस्लामाबाद तक की सड़क होगा। ये मेरी प्रायोरिटी थी और पिछले 4 साल में एज डीडीसी जो कमिटमेंट थी लोगों से, वो तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो सड़कों के कंप्लीट हुए, कुछ सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने निभाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 4 साल में जितने सड़कों के प्रोजेक्ट और उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट हुए हैं वो पिछले 30-40 साल में ना हुए हैं और ना कभी होंगे। देखिए बहुत बुरा हाल था पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, खास तौर पे सुरनकोट में सबसे वर्स्ट रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे जम्मू कश्मीर में था। सड़कें थी नहीं और जो थी वो ट्रैक्टर रोड्स और सड़कें बहुत बदतर से बदतर आ रही थी। पिछले 4 साल में जिस तरीके से सड़कों के प्रोजेक्ट हुए हैं तो ये डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है क्योंकि अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ गई है, MLAs भी बन गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है जो प्रोजेक्ट हैं वो ठीक से कंप्लीट हों और सड़कों की हालत बेहतर हो। और उनकी जिम्मेदारी है कि जो काम, क्योंकि अभी भी सुरनकोट में जो है ज़्यादातर इलाके जो हैं वो सड़कों से महरूम हैं, तो ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की और जो MLAs हैं कि वो जिस तरीके से 4 साल में हमने प्रोजेक्ट लाए उसी तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट्स ला के जो है लोगों की परेशानियों का आसान करें। ये तो अभी एक 20 लाख का एक टेंडर है सिटी टाउन में, एक 30 लाख का जो है टेंडर है, 50-55 लाख का है और जो नबार्ड का है वो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास, जो गड़ंग चौधरी टू इस्लामाबाद है वो 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसका काम शुरू होगा। तो इस तरीके से इस इलाके की तकरीबन कनेक्टिविटी जो है इस सड़क के बनने से, क्योंकि हाड़ी में तकरीबन गाँव में 4 सड़कों का काम जो है वो चल रहा है, इन 4 मेजर बड़ी सड़कों से जो है इंशाल्लाह इस गांव की जो है वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, तकरीबन गांव जो है वो जुड़ जाएगा। देखिए JJM को जो है सुरनकोट में बिल्कुल कम्प्लीटली फेल हो गई ये स्कीम, क्योंकि जब DPRs बनाए गए, क्योंकि हमारे DDC बनने से पहले ये DPR बन चुके थे, ये DPR जो है उस वक्त ठीक तरीके से जिस तरह बनने चाहिए थे, गाँव की टोपोग्राफी को देख के, ग्राउंड रियलिटीज को देख के उस तरीके से DPR नहीं बने। कितना इलाका जो है हमारा वो छोड़ दिया गया, दफ्तरों में बैठ के DPR बने और जिसकी वजह से आज जो है वो स्कीम चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ज़्यादातर इलाका जो है कंस्टिट्यूंसी का वो छूट रहा है उस स्कीम से। इसलिए मैंने बार बार उस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कह के रिवाइज DPRs भी कुछ भिजवाए अपने इलाके के। तो आप क्योंकि गवर्नमेंट बन गई है तो अब ये जिम्मेदारी है MLA साहब की भी और गवर्नमेंट की भी कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा रिवाइज्ड हों और दोबारा से अप्रूवल होके बिल्कुल ठीक DPR बने, ताकि हमारे गांव जितने भी हैं सुरनकोट में उनमें जगह जगह जो है पानी पहुंचे, जो कि आज पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरे इलाके में DDC कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोटे में बहुत काम हुआ, बिजली पे बहुत जगह ट्रांसफार्मर, तारपोल बहुत 3-4 साल में दिए, लेकिन उतने से जो है इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना बुरा हाल था कि पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने RDSS स्कीम में जो है
पूरा सर्वे जो है सिर्फ मेरे इलाके का पहले सर्वे हो, मैंने करवाया उसको साथ रह के, उसका काम शुरू हुआ है। तो मेरे इलाके में तो जल्दी इंशाल्लाह जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो काम होगा। और ये कंप्लीट जो है मेरा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसमें मुकम्मल तरीके से बिजली का जो है वो काम इंशाल्लाह शुरू हुआ है और अगले 1-2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। जी, जहाँ यहाँ पे आके चौधरी शाहनवाज साहब ने जो इनागुरेशन की है, मैं हाड़ी की तमाम आवाम की तरफ से चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से डीडीसी मेंबर बनने के बाद इन्होंने जो है अपना काम संभाला है, वो अपनी मिसाल खुद है। अब इस बात को बार बार दोहराया जाए, कहा जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि एज ए डीडीसी जिस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है, मैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ये कहता हूँ कि वो इनके नक्शे कदम पे चले। एक छोटे से जो इन्होंने जो है अख्तियार के अंदर जो काम किए हैं वो एक मिसाल बना के रखी है। और हाड़ी की बात की जाए, हाड़ी इंशाल्लाह ताला हर एक जो जितने भी तरक्याती काम हैं ऑन द वे है, चाहे रोडों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए। कहने का मतलब ये है कि पिछले जब से ही ये मामलात हैं ये एज इट इज़ ऐसे पड़े ही थे। अब ये 4 साल में ही जो है कुछ ना कुछ किसी हद तक इनको पहुंचाया गया है। अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, सारी चीज़ें एक ही बार तो हो नहीं सकती। बहरहाल हमें यकीन है कि धीरे धीरे जिस तरीके से जो है हमारा काम शुरू है और शाहनवाज साहब ने जो अपनी जो जिम्मेदारी संभाली है, उस तरीके से हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं है कि हमारा गाँव भी एक अपनी मिसाल जो है वो खुद बनेगा। नहीं, नया सुरन कोट जिस तरीके से नारे लगाए गए थे वही बात मैं कर रहा हूँ कि पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुआ, 4 साल में उसका आगाज हो चुका है। जैसे रोडों की बात मैंने की, बिजली पानी की बात की, नया सुरन कोट यही तो इसका आगाज है। इसी तरीके से जहाँ पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, डीडीसी मेंबर ए जो है, जो भी इलाका जात हैं, जो पंचायतें उसके अंडर आती हैं, सब में अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छा काम चल रहा है। और नए सुरन कोट की वही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आने वाले वक्त में भी अच्छे तरीके से काम होगा। जो हमारा 10 ईयर बाकी बचा है उसमें भी इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि जितने भी काम इनकम्प्लीट है एज सोन एज पॉसिबल उनको पूरा किया जाए और मजीद आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला इनको अच्छे तरीके से खुश असलूबी के साथ इंशाल्लाह ताला जो भी है मामलात इसको पूरा किया जाएगा।